एक नवंबर की सीमा हो। आज का एपिसोड की जो शुरुआत होती है कनिका से होती है, जो अर्जुन से कहती है कि वे उनके साथ ज़्यादा ना चिपके, क्योंकि अगर कोई उनको उनके साथ देख लेगा तो उनके रिश्ते का उनको पता लग जाएगा। अर्जुन ने उसे विश्वास दिलाया कि वह इसका ख्याल रखेगा, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। विधि वहाँ आ जाती है और योगेश से कहती है कि प्रेम पर एक शब्द बताओ, आप प्रेम को किस तरह से समझते, प्यार को कैसे समझते हो। फिर वो उनके साथ शेयर करते हैं कि ऐसा करने के लिए उसको देव सर ने कहा है। अर्जुन कहते हैं कि वह एक अद्भुत बॉस है और विधि उसे कहती है कि वो देव सर उनको कहो, सर लगा के उनसे बोलने को कहती है, लेकिन वह वहाँ से चली जाती है। अर्जुन अपने माता पिता के साथ शेयर करता है कि विधि हमेशा अपने काम के बारे में ही सोचती रहती है। इस बीच देव कॉन्फ्रेंस रूम में आते हैं और कर्मचारियों का, जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है, सबका उनको स्वागत करता है। वह उनसे पूछता है कि बाउल कहाँ है और मिस विधि कहाँ है। तभी मिस विधि वहाँ पे आ जाती है। वे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करते हैं कि उनके योगदान के कारण ही कंपनी के रायचंद्र समूह में इतने सारे ये जो कंपनीज काम करती है, वो रियल एस्टेट में, ऑटोमोबाइल में और साइंस में और केमिकल्स में और टेक्नोलॉजी, इतने सारे उसमें काम कर रही है। वह उनका आभारी है और हर जगह रायचंद का ही टैग लगा हुआ है हर जगह। वह कहते हैं कि जब भी उन्हें खाली समय मिलता है या फिर कोई और जिसको भी खाली समय मिलता है तो 79% लोग संगीत ही सुनना पसंद करते हैं। हर कोई म्यूज़िक को ही चाहता है, सभी को संगीत पसंद है, इसलिए उन्होंने एक रेडियो स्टेशन खरीदने का फैसला किया है। योगेश उनके साथ शेयर करते हैं कि वह एक कंपनी खरीद सकते हैं जो उन्हें लाभ देती है, जो हमारे पहले से जो कंपनी है उनको भी फ़ायदा पहुँचाए। हमें ऐसी कंपनी खरीदनी चाहिए। रेडियो स्टेशन से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन देव सर कहते हैं कि उन्हें नहीं लगता कि रेडियो स्टेशन के लिए लाभ आएगा। तब देव सर कहते हैं कि वह उसे समझने में सक्षम है। उद्योग उनको जो बिजनेस है उनको मुख्य व्यवसाय होगा, लेकिन यह रेडियो स्टेशन उनका साइड बिजनेस होगा। वे उनसे हाथ उठाने के लिए कहता है। जो उनके फैसले को समर्थन करता है उनमें से अधिकांश ने उनका समर्थन करते हुए अपना हाथ खड़े किए। कनिका ने अर्जुन को जाने का इशारा किया और अर्जुन विधि का लैपटॉप चेक करता है, लेकिन उसमें पासवर्ड है। तब अर्जुन कहता है कि कल तक तो ये इसमें पासवर्ड नहीं था और आज कैसे पासवर्ड आ गया, और फिर वह इसे खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं कर पाता है। संगीता वहाँ पे आ जाती है और वह अर्जुन से पूछती है कि यह तो विधि का लैपटॉप है, तुम इस पर क्या कर रहे हो। तब अर्जुन झूठ बोल देता है और कहता है कि मुझे कोई ज़रूरी फाइल चाहिए थी इसलिए मैं ले रहा हूँ, लेकिन संगीता कहती है कि विधि को वापस आ जाने दो और फिर तुम उससे ही मांग लेना, इस तरह से उसका लैपटॉप मत छेड़ो। और वह वहाँ से स्थिति संभालते हुए वह वहाँ से चली जाती है। इसी बीच देव लव के बारे में सभी की राय पढ़ रहा है। देव बाउल में से अब छिट निकाल के सबको पढ़ रहा है। विधि उससे कहती है कि उसके अनुसार प्यार का अर्थ क्या है, यह भी शेयर करे। वह इसे कैसे परिभाषित करेगा। वह उनके साथ शेयर करता है कि प्यार एक खूबसूरत एहसास है, एक दूसरे को समझना महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अपने दृष्टिकोण से प्रेम की परिभाषित किया है। जब वह अपनी भावनाओं को उनसे शेयर करता है तो विधि उसकी प्रशंसा करती है। विधि देव के साथ अपने पलों को याद करती है। वह सोचती है कि देव उसके प्रति अपनी भावनाओं को प्रकट करता है। विधि अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर आती है जब हर कोई उस पर ताली बजाता है। जब देव सर ने अपना प्यार के ऊपर परिभाषण दे दिया और सब ताली बजाते, तब विधि भी अपने सपनों से वापस आ जाती है। देव अपने रेडियो स्टेशन के विचार से सभी से उनका समर्थन करने के लिए कहता है। देव ने अपना रुमाल खो दिया, लेकिन विधि ने उस पर ध्यान दिया और वह उसे ले लेती है। देव ने योगेश और कनिका से उनके प्यार के बारे में पूछा। वे उसके सामने आदर्श जोड़े की तरह ढोंग करते हैं। विधि अपना रुमाल लेती है और उसे सहलाती है। अम्बा वहाँ आती है और कहती है कि उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इस चरम पर आएगी और उसने बॉस के साथ बाहर जाने और उन बच्चों को बचाने की हिम्मत की है। अम्बा ने उन्हें उनके शानदार काम
के लिए बधाई दी। वह देव की सराहना करती है कि उसके पास उसके वफादार एम्प्लॉयज़ है। वह कहती है कि उन्हें अपने करीब ऐसी लड़कियां पसंद नहीं है, लेकिन उसे यकीन है कि उसे उनकी परवाह नहीं है। विधि उसे बताती है कि वह उसकी परवाह करते हैं। सिर्फ वह ही नहीं बल्कि सभी लोग करते हैं। इसी बीच विधि ने देखा कि मजदूर हाँ साथ हैं। अनन्या ने विधि को उनके काम के लिए बधाई दी। अर्जुन उसका मजाक उड़ाता है। अम्बा देव को बुलाती है और उनके शानदार काम के लिए उनको बधाई देती है। देव ने उसे साफ कह दिया है कि वह नहीं चाहता था कि कोई उसकी निजी ज़िंदगी को सार्वजनिक करे, मीन्स पब्लिक करे। अम्बा ने उसके साथ शेयर किया कि वह इसे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मना रही है और आगे अगर तुम इस तरह के और भी काम करते हो अपने कंपनी का और भी बड़ा नाम करने के लिए, तो अगली बार हम घर में मनाएंगे सभी एम्प्लॉयज़ के साथ। आइए इसे फिर से अपने परिवार के साथ मनाए। वह केक लेके आती है और केक काटने को कहती है। देव विधि से उसे अपने साथ केक काटने के लिए कहता है। वह कहता है कि जिस तरह तुमने इन सब में मेरा साथ दिया, इसी तरह से अब तुम भी इस केक के हिस्सेदार बनो। इस केक को काटो, मेरे साथ इस केक को काटो। लेकिन अम्बा को ये सब पसंद नहीं आता है और वह विधि फिर से अपने ख्यालों में खो जाती है और देव सर ही पूरा केक काटते हैं। और देव सर जब विधि को खिला रहे होते हैं, दोबारा उस देव सर को ही देखती रहती है। एक बार विधि ने भी देव सर को खिलाया और अम्बा को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो अम्बा देव को वहाँ से ले जाती है। अर्जुन उसके साथ खेलने के लिए उसके चेहरे पर केक लगाता है। कनिका योगेश से शिकायत करती है कि विधि देव के साथ ऑफिस से और बाहर भी चिपकी रहने की कोशिश करती रहती है। हमेशा वो देव के साथ ही चिपकी रहती है। देव के साथ अम्बा ऑफिस के अंदर देव के साथ छेड़छानी करती है और विधि को यह नापसंद है। विधि कहती है कि अब अम्बा तो देव सर की वाइफ भी नहीं है, फिर भी वह उनके साथ उनको ऑफिस में ले गई है और लोग क्या सोचेंगे। आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि अम्बा विधि को बताएगी कि कई लड़कियां देव से प्यार करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे अपने प्यार में किसी की ज़रूरत नहीं है। विधि को यह सुनकर झटका लगता है कि अम्बा भी देव सर से प्यार करती है। तो फ्रेंड्स, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा और आने वाले एपिसोड में आपको कैसा लगेगा, तो फ्रेंड्स हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज के एपिसोड के बारे में। वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।